शहर के सबसे पुराने इलाके में खड़ी थी एक रहस्यमयी इमारत, विष्णु अपार्टमेंट। यहां कोई भी 13वीं मंजिल पर नहीं जाता था। कहते थे जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही कोई लिफ्ट से 13वें फ्लोर तक पहुंचता, पूरा अपार्टमेंट ब्लैकआउट में चला जाता और जब रोशनी वापस आती तो वह इंसान गायब हो चुका होता है। आरव, साक्षी, विक्रम और निया चारों दोस्त रहस्य खोजने के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि इस मंजिल पर कुछ अनहोनी होती है, पर किसी ने इसे साबित नहीं किया। वे इस राज को सुलझाने के लिए आधी रात को वहां पहुंचे। सोसाइटी सुनसान थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे लिफ्ट में घुसे। आरव ने 13 का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन अचानक झटके के साथ रुक गई। लाइट्स फड़फड़ाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। कुछ क्षणों के लिए घना अंधेरा छा गया। अंदर सिर्फ चारों की तेज सांसों की आवाज थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। पूरे अपार्टमेंट की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। वहां घुप अंधेरा था, लेकिन हल्की ठंडी हवा बह रही थी, मानो कोई पास खड़ा हो। यहां कुछ गलत हो रहा है, साक्षी ने घबराते हुए कहा। हम बस कुछ मिनट देखते हैं और फिर वापस चले जाएंगे, विक्रम ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करते हुए कहा। रोशनी में दीवारों पर अजीब निशान दिखे, लंबे गहरे खरोंचों जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। ये निशान इंसान के नहीं लगते, निया ने धीमी आवाज में कहा। तभी आरव को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। निया ने एक दरवाजा खोला और जो उन्होंने अंदर देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में एक आदमी बैठा था, पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट घुमाई वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगा। उसका सिर उल्टा था, आंखें गड्ढों जैसी काली, होंठों से ताजा खून टपक रहा था। उसका शरीर एक जगह स्थिर था, लेकिन गर्दन अजीब तरह से मरोड़ खा रही थी। फिर उसने एक झटके में उनकी ओर देखा। भागो! आरव चीखा। चारों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे उसी गलियारे में खड़े थे जहां से दौड़कर आए थे। ये कैसे हो सकता है? विक्रम हांफते हुए बोला। गलियारे अचानक बढ़ने लगे, दरवाजे बदलने लगे, हर दिशा एक बंद रास्ता बन गई। फिर पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। अब तुम भी मेरी तरह यहीं रहोगे। वे पलटे। अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थी। कुछ छायाएं उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी चाल अजीब थी, शरीर मुड़ा हुआ जैसे उनके जोड़ टूट चुके हैं। लिफ्ट की तरफ भागो! निया चिल्लाई। वे भागे, लेकिन लिफ्ट की स्क्रीन पर अजीब लिखा था, डेड फ्लोर 13। फिर पूरी मंजिल ब्लैकआउट में चली गई। साक्षी ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी रोशनी से दीवारों पर परछाइयां दिख रही थीं, लंबे पतले हाथ जो दीवारों से निकल रहे थे। अचानक आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसें थम गईं। वो धीरे धीरे मुड़ा। वही उल्टे सिर वाला आदमी। अब उसकी आंखें आरव के चेहरे के करीब थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर ब्लैकआउट। अगली सुबह सोसाइटी के चौकीदार ने लिफ्ट को 13वें फ्लोर से नीचे आते देखा। दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ 4 मोबाइल फोन पड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी वहां नहीं था। आरव, साक्षी, विक्रम और निया चारों गायब। चौकीदार ने डरते हुए मोबाइल उठाया। एक वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो में चारों दोस्त एक कमरे में खड़े थे, डरे हुए। फिर कैमरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन जो इसे रिकॉर्ड कर रहा था वो कोई इंसान नहीं था। वीडियो के अंत में एक संदेश था, क्या तुमने कभी 13वीं मंजिल पर कदम रखा है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और एक पल के लिए भी सोचने पे मजबूर किया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद। कहानियों की दुनिया में फिर मिलेंगे।